गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिफिकल्ट स्पेलिंग की बात करेंगे। ये डिफिकल्ट स्पेलिंग का सेशन 3rd होगा। इसके पहले वाले सेशन 1 और 2 में हम लोगों ने लेटर ई तक के डिफिकल्ट स्पेलिंग्स की चर्चा की है। ये डिफिकल्ट स्पेलिंग के जो सेशन है आपके लिए काफी उपयोगी सेशन साबित होंगे। पहले तो आप मिस स्पेल्ड किसी वर्ड का चुनना आप सीखिएगा। दूसरी बात यह है कि आप वर्ड के अर्थ को भी आप जानिएगा। तो इसके डबल फायदे हैं, वर्ड के स्पेलिंग को भी सीखना और उनके अर्थों को भी जानना। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं लेटर एफ से। देखिए, आपको कहा गया कि आप लिखिए फॉरेनहाइट, जो कि हम लोग मापते हैं टेम्परेचर को फॉरेनहाइट में। फॉरेनहाइट आप कैसे लिखेंगे? तो फॉरेनहाइट का हमारा राइट स्पेलिंग इस तरह से होना चाहिए, फॉरेनहाइट। हम इस तरह से लिखते हैं फॉरेनहाइट। ये हमारा है फॉरेनहाइट। और इसमें ध्यान देने वाली बात जो है ना, वो हाइट के स्पेलिंग है। देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए? हमें क्या हर एक लेटर पर ध्यान देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। हमें ध्यान देना है इसके मेन सेक्शन पर, और ये हाइट का स्पेलिंग है, ठीक है ना। फॉरेनहाइट में ये हाइट होता है, इस तरह के हाइट नहीं होते हैं। अगर इस तरह के अगर हाइट आते हैं तो ये गलत वर्ड माना जाएगा। मतलब कि फॉरेनहाइट में हमारा हाइट का स्पेलिंग ये होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है फैसिसस, ठीक है। चलिए फैसिसस हम कैसे लिखेंगे? तो फैसिसस हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए, इसमें हमें ध्यान देने की सस जो है ना, वो इस तरह से होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। फैसिसस का मतलब क्या होता है? फैसिसस का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति जो गंभीर ना हो चीजों के प्रति, वो फैसिसस होते हैं, ठीक है ना। छिछोरा इसके लिए एक थोड़ा सा रफ हिंदी है, ठीक है। चलिए, तो छिछोरा या जो चीजों के प्रति गंभीर ना हो, जो गंभीर ना हो, वो फेसिसस कहलाते हैं। इसमें हमें क्या ध्यान देना है फेसिसस में? कि फेसिसस में जो अंत होता है सस, वो एस से नहीं होता है, वो टी से होता है। हमें इस पार्ट पर ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति फेसिसस है यानी कि वो चीजों के प्रति गंभीर नहीं है। चलिए, इसमें एक बहुत यूनिक बात है फेसिसस में, कि फेसिसस एक वर्ड है जिसमें कि 5 भवेल आपको मिलेंगे और 5 क्रम से मिलेंगे। देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू। ये भी जो वर्ड को ना याद करने में मदद करेंगे, फेसिसस। और एक इंग्लिश का एक और वर्ड है एब्स्टेमियस। चलिए आप उसको भी जान लीजिए। एब्स्टेमियस एक और वर्ड है जिसमें कि 5 आपको भवेल मिलेंगे, ठीक है ना। और 5 जो होंगे वो क्रम से होंगे। इसमें भी अगर आप देख सकते हैं, इसमें भी 5 भवेल का जिक्र है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है ना। इसमें मेन 5 भवेल आपको क्रम से मिलेंगे। ऐसे 5 भवेल वाले और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन वो क्रम से नहीं है, वो जैसे तैसे हैं। जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है एजुकेशन। आप एजुकेशन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इसमें भी 5 भवेल हैं, लेकिन वो जैसे तैसे हैं, वो क्रम से नहीं है। तो चलिए, एक बहुत अच्छा बात हम लोगों ने जाना कि फेसिसस और एब्स्टेमियस ऐसे मात्र 2 वर्ड इंग्लिश में है जिनमें 5 भवेल हैं और 5 जो है वो क्रम से हैं। चलिए, तो फेसिसस का अर्थ हम लोग ने जान लिया। छिछोरा और एब्स्टेमियस कौन होते हैं? ये खाने पीने के मामलों में ना बड़ा परहेजी होते हैं, ये संयमी होते हैं, संयम बरतते हैं, ठीक है ना। तो इसका अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है संयमी। चलिए, ये तो बात हो गई अर्थ की। चलिए हम लोग अपने स्पेलिंग की ओर लौटते हैं। हमें लिखना 40। आप 40 कैसे लिखेंगे? देखिए, ये छोटे छोटे वर्ड है ना, ये बेहद ट्रिकी वर्ड होते हैं, ठीक है ना। और अच्छे अच्छे लोग यहां पर गलत कर बैठते हैं, ठीक है ना। 40 हम लोग आमतौर पर 4 कम ऐसे लिखते हैं, 4, ठीक है ना। और हम टी ऐसे जोड़ देते हैं, लेकिन ये 40 का हमारा गलत स्पेलिंग है। हमारा 40 का सही स्पेलिंग ऐसे होना चाहिए, 40। चलिए, हमें लिखना है फुलफिल। आप फुलफिल को कैसे लिखेंगे? फुलफिल को हम किस तरह से लिखेंगे? चलिए, तो फुलफिल का हमारा ये जो है ना गलत स्पेलिंग है। थोड़ा गलत स्पेलिंग को देख लिया जाए। फुलफिल में ना हर जगह है ना, कहीं भी, ठीक है ना। आप इसको ऐसे समझिए, दोनों जगह ना सिंगल एल होना चाहिए। फुलफिल में डबल एल नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा फुलफिल का जो करेक्ट स्पेलिंग ये होना चाहिए। फुलफिल में ना कहीं भी, चाहे शुरू में या अंत में, कहीं भी डबल एल नहीं होता है। चलिए, हमें लिखना फ्रेट। फ्रेट का मतलब माल होता है, ठीक है ना। हम फ्रेट कैसे लिखेंगे? देखिए, फ्रेट का हमारा सही स्पेलिंग ये है ना। इस तरह के जो वर्ड्स है ना, अपने स्पेलिंग के लिए मशहूर है, ठीक है ना। अर्थ को इनका कोई खास नहीं है। अगर ऐसे वर्ड्स को पढ़ना है तो इनके स्पेलिंग के दृष्टिकोण से पढ़ा जाए, ठीक है ना। अर्थ से ये कोई विशेष महत्व के वर्ड नहीं है, लेकिन इनका स्पेलिंग इनको यूनिक बना देता है।
और इसी तरह के जो वर्ड्स है ना मिस स्पेल्ड के लिए पूछे जाते हैं। इस तरह के वर्ड्स को बार बार लिखना इनका हल है। आप बार बार लिखिए, बार बार देखिए, आप रटने के बजाय आप इनको बार बार लिखिए और बार बार लिखिए, यही इसका एक अल्टीमेट हल है। तो फ्रेट में हमें क्या ध्यान देना चाहिए, इसमें ई आई हमें ध्यान देने वाली ये बात है। फ्रेट में ना ई आई है जो कि इसको यूनिक बनाता है। फ्रेट का हिंदी क्या होता है, अगर फ्रेट का अगर हिंदी कहा जाए तो फ्रेट का हिंदी होता है माल, ठीक है ना। फ्रेट ट्रेन होता है, माल गाड़ी। चलिए हम आगे बात को बढ़ाते हैं अभी। चलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, फ्लैजिलेट, ठीक है ना। एक बहुत बढ़िया वर्ड है फ्लैजिलेट, हमें लिखना है फ्लैजिलेट। देखिए ये हमारा फ्लैजिलेट है। देखिए इसमें ना ये मतलब इसमें ई का होना जरूरी है। ऐसे उच्चारण में ना, उच्चारण में हम इसको क्या पढ़ेंगे, फ्लैजिलेट। इस उच्चारण में ना हम इसको पढ़ेंगे फ्लैजिलेट, लेकिन यहां ई का होना जरूरी है, ठीक है ना। इस वर्ड में दो चीज इंपॉर्टेंट है, फ्लैजिलेट में ई होगा और दूसरा चीज क्या होगा कि जो एल होंगे वो डबल एल होंगे। फ्लैजिलेट का मतलब क्या होता है, कोड़ा मारना, ठीक है ना। अगर आप किसी को धार्मिक कारणों से कोड़ा बरसाते हैं तो आप उसको फ्लैजिलेट करते हैं। तो कोड़ा मारना, फ्लैजिलेट का अर्थ ये हुआ। चलिए हमें लिखना फेसेस। फेसेस, फेसेस क्या होता है ना, मल, मल जो मल मूत्र में जो मल होता है, ठीक है ना, उसको फेसेस कहते हैं। देखिए उसका सही स्पेलिंग ये होना चाहिए, फेसेस में ना ई होना चाहिए। हालांकि उच्चारण देखिए फेसेस में ना ये फेसेस हम ऐसे करेंगे, फेसेस नॉर्मली लोग ऐसे लिखेंगे फेसेस, लेकिन ये फेसेस में ना ए का होना जरूरी है। इसका मतलब हमें कहां ध्यान देना है, हमें ई के बजाय हमें ए पर ध्यान देना है, ठीक है ना। फेसेस में ना ए होना जरूरी है। फेसेस का हिंदी क्या होता है, फेसेस का हिंदी होता है मल। जो मलमूत्र में जो मल होते हैं है ना, वो फेसेस कहलाते हैं। चलिए हम लोग बात को हम आगे लेके चलते हैं। अभी बहुत सारे हमारे पास वर्ड्स है। हमें लिखना फ्लोटीला। फ्लोटीला हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको क्या चीज इसको यूनिक बनाता है, इसका डबल टी, ठीक है ना। फ्लोटीला में ना डबल टी होता है, सॉरी। चलिए हम लोग फिर से एक बार फ्लोटीला को देखते हैं। फ्लोटीला में ना सिंगल एल टी होता है, डबल एल होता है। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे फ्लोटीला। फ्लोटीला का मतलब क्या होता है, जो छोटे नावों का जो बेड़ा होता है ना वो फ्लोटीला होता है, ठीक है ना। फ्लोटीला में क्या होना चाहिए, सिंगल टी और डबल एल। तो नावों का जो बेड़ा होता है वो फ्लोटीला कहलाता है। चलिए हमें लिखना फ्लोटेशन। फ्लोटेशन आप कैसे लिखेंगे, फ्लोट, पहले तो हम फ्लोट लिखते हैं तो फ्लोट हम ऐसे लिखेंगे। चलिए अब इसमें हमें टेशन जोड़ना है, फ्लोटेशन। देखिए ये हमारा गलत स्पेलिंग है, फ्लोटेशन का ना हमारा ये गलत स्पेलिंग है, ठीक है ना। फ्लोटेशन का सही स्पेलिंग ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये हमारा है फ्लोटेशन। देखिए सही स्पेलिंग हमारा ये है फ्लोटेशन का, ये गलत स्पेलिंग है। नॉर्मली लोग इस तरह के स्पेलिंग लिखते हैं, जबकि हमारा ये स्पेलिंग होना चाहिए। फ्लोटेशन का अर्थ क्या होता है, बॉन्ड अथवा शेयर बेच करके धन जुटाना। अगर आप धन जुटाते हैं, और ये धन जुटाने की प्रक्रिया कैसे होती है, आप शेयर बेचते हैं, आप अपना बॉन्ड बेचते हैं, तो बॉन्ड या शेयर बेचकर धन जुटाना, मतलब इसका सिंपल अगर हिंदी कहें तो धन जुटाना, और माध्यम क्या रहेगा, शेयर बेच करके। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है फायर, आप कैसे लिखेंगे, फायर आग, आप फायर कैसे लिखेंगे, आप फायर ऐसे लिखेंगे। थोड़ा ध्यान दिया जाए, नॉर्मली फायर ऐसे लिखा जाता है, ये तो ठीक है। ये फायर मतलब आग होता है, बहुत गर्म को भी चलिए फायर कहते हैं। चलिए इसका एडजेक्टिव अगर हम बनाते हैं तो हमारा एडजेक्टिव ऐसे आता है, फायरी। देखिए हमारा एडजेक्टिव कैसे आता है, फायरी आता है, जो कि गलत है, ठीक है ना। फायर भले हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन फायरी का स्पेलिंग ये होना चाहिए, ये हमारा सही है फायरी का स्पेलिंग, ठीक है ना। यदि कोई चीज फायरी है तो वह प्रचंड है, बेहद गर्म है। फायरी का अर्थ क्या होता है, प्रचंड या बेहद गर्म, बेहद गर्म, ठीक है ना। ये हमारा फायरी है। हमें लिखना है फ्रेंजी। फ्रेंजी आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है वो है फ्रेंजी। देखिए फ्रेंजी का सही स्पेलिंग हमारा ये है,
इसमें ना जी वाई नहीं होना चाहिए, फ्रेंजी में ना जी वाई नहीं होना चाहिए। फ्रेंजी का मतलब होता है उन्माद, ठीक है ना, किसी चीज का के लिए जो पागलपन होता है ना वो फ्रेंजी होता है। तो फ्रेंजी का अगर राइट अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी होता है उन्माद या एक तरह का पागलपन, ठीक है ना। वो धार्मिक या राजनीतिक हो सकते हैं, ठीक है ना, और इसका गलत सेंस में इस्तेमाल होता है फ्रेंजी का। तो फ्रेंजी के लिए हमें क्या ध्यान देना है कि इसमें जेडवाई होना चाहिए जीवाई के जगह पर। चलिए बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हमें फोकस हम कैसे लिखे, देखिए फोकस हम ऐसे लिखेंगे, ये तो ठीक है, यहां कोई बड़ा बात नहीं है। अब इसके अगर हम इसमें कुछ जोड़ते हैं ना तो इसमें डबल एस नहीं होता है। अगर हम लिखते फोकस्ड इसका V2 या V3 बनाते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम इसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो हमारा ये नहीं होना चाहिए, फोकसिंग ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा ध्यान दिया जाए, मैं फोकस के बारे में बात कर रहा हूं। फोकस तो बहुत सरल वर्ड है, इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग जब इसको V2 या V3 के रूप में लिखते हैं या इसको V4 के रूप में लिखते तो गलत कर बैठते, इसमें डबल एस कर देते हैं। फोकस्ड में क्या होना चाहिए, सिंगल एस होना चाहिए। पहले ये हमारा रॉन्ग है, एक एस हटा दें। फोकसिंग में हमारा सिंगल एस होना चाहिए, यहां से एक एस हटा दें, ठीक है। तो ये हमारा फोकस्ड और फोकसिंग होगा, हम इस तरह से लिखेंगे। बच्चों ये स्पेलिंग के जो सेशंस हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, ये आपको कई तरह से अंग्रेजी को समझने में मदद करेंगे। इसके अलावा एग्जाम्स चाहे जो भी हो, ये सब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, ये सब मिस स्पेल्ड वर्ड्स हैं, इनको पढ़ना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए आपको लिखना है जिराफ। आप जिराफ कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। जिराफ एक बहुत ही सरल वर्ड है लिखना, ऐसे हमें लगता है, लेकिन छोटा सा मिस्टेक आपके पूरे वर्ड को गलत कर देगा। देखिए हम जिराफ हम लोग आमतौर पर ऐसे लिखते हैं, ये हमारा जिराफ का स्पेलिंग है। देखिए ये हमारा जिराफ का स्पेलिंग है, ठीक है ना। जिराफ का हमारा ये गलत स्पेलिंग है, हमारा सही स्पेलिंग ये होना चाहिए, हमारा सही स्पेलिंग ये होना चाहिए, ये हमारा जिराफ है, ठीक है ना। देखिए कुछ वर्ड्स जो है ना वो बेहद इंपॉर्टेंट है, अंतिम में यहाँ ई लगा हुआ है, थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। अंतिम में जो ई यहाँ होना चाहिए, कुछ जानवर के इस तरह के नाम हैं जो कि परीक्षाओं में काफी पूछे जाते हैं, थोड़ा उनको भी देख लेते हैं। एक तो जिराफ हम लोग देख रहे हैं, कुछ और जानवर के नाम है, ठीक है ना, कुछ और एनिमल्स के नेम है जो कि एग्जामिनेशन में स्पेलिंग दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं चिंपांजी, ये हमारा है चिंपांजी, देखिए इसमें डबल ई होना चाहिए, ये हमारा चिंपांजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग के दृष्टिकोण से। यहां सिंगल ई देगा, जबकि चिंपांजी में क्या होना चाहिए, डबल ई होना चाहिए, ठीक है ना। आप समझते हैं ये बंदर समूह के जानवर है चिंपांजी। हमें लिखना है गोरिल्ला। आप गोरिल्ला कैसे लिखेंगे, गोरिल्ला जो कि जानवर है। चलिए अब हम गोरिल्ला हम ऐसे लिखेंगे, देखिए गोरिल्ला हमारा ऐसे लिखा जाएगा। गोरिल्ला को कैसे याद रखेंगे, सिंगल आर, शुरू में सिंगल आर होगा, बाद में डबल एल होगा। गोरिल्ला का सही स्पेलिंग ये है। अगर हम इस तरह से गोरिल्ला लिखते हैं, डबल आर करके लिखते हैं, तो हमारा ये गोरिल्ला का रॉन्ग स्पेलिंग होगा। गोरिल्ला में ना सिंगल आर होता है, डबल एल होता है। हम आगे आते बैबून, कुछ और भी जानवर के नाम को देखते। बैबून, बैबून में ना ये डबल ओ होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी बबून, बबून जिसको हम कहते हैं, ये बंदर समूह का जाति होता है, लंगूर टाइप के ये होते हैं बबून, ठीक है ना। तो उसका स्पेलिंग कैसे होना चाहिए, BAB-OON, बबून होना चाहिए। आपको लिखना है हिपोपोटैमस। हिपोपोटैमस हम कैसे लिखेंगे, तो हमारा हिपोपोटैमस इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए पहले शुरू में डबल पी हिपोपो, ठीक है ना, और बाद में जाकर के सिंगल पी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको ध्यान देना है। हिपोपोटैमस कैसे लिखेंगे, पहले डबल पी उसके बाद सिंगल पी। टैमस में जो मस होता है ना वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हिपोपोटैमस, देखिए ये हमारा रॉन्ग स्पेलिंग है, हिपोपोटैमस का ना ये रॉन्ग स्पेलिंग है। हिपोपोटैमस में ना MOUS, मस हम लोग आमतौर पर कैसे लिखते हैं, मस को हम लोग आमतौर पर हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन हिपोपोटैमस में जो मस है ना वो इस तरह से नहीं होगा, वहां वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हिपोपोटैमस का हमारा सही स्पेलिंग जो होगा वो इस तरह से होगा, हिपोपोटैमस।
ये हमारा सही स्पेलिंग है, यहां पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये बहुत ही एक रिस्की जोन है। और हिपोपोटामस का मतलब होता है दरियाई घोड़ा। चलिए, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको काफी काम करेंगे। देखिए, डबल ई वाले कुछ और वर्ड को हम लोग देख लेते हैं, जो कि जिसके अंत में ना डबल ई होता है, जिसके अंत में ना डबल ई होता है, क्योंकि हमारा ध्यान मतलब आमतौर पर सिंगल ई की तरफ होता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका हम डबल ई के रूप में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक वर्ड है फियांसी, थोड़ा सा यहां ध्यान दिया जाए। फियांसी एक हमारा वर्ड है, फियांसी, यहां इसको ए पढ़िए आप, ठीक है ना। और एक वर्ड है हमारा फिलिग्री, एक वर्ड हमारा है फिलिग्री। देखिए, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है एफ से, ठीक है ना। ये फियांसी क्या होता है, महिला मंगेतर, पुरुष मंगेतर नहीं, महिला मंगेतर को ना हम लोग फियांसी कहते हैं, आप ऐसे समझिए। और फिलिग्री का मतलब क्या होता है, सोने या चांदी का जो कपड़ों पर जो काम होता है ना, उसको फिलिग्री कहते हैं। तो यहां पर हम इसको मतलब कि सोने या चांदी का काम, आप ऐसे समझिए, सोने या चांदी का जो लेस का काम होता है ना, वो फिलिग्री कहलाता है। चलिए, कभी कभी क्या होता है कि उच्चारण में वो वर्ड नहीं होता है, लेकिन लिखावट में वो वर्ड आ जाता है। जैसे कि एक वर्ड है फिगरीन, हम फिगरीन कैसे लिखेंगे, जैसे पढ़ रहे हैं फिगरीन, हमको लिखना है फिगरीन, हमने फिगरीन ऐसे लिख दिया। आप इस फिगरीन को देखिए, देखिए ये हमने फिगरीन हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन इसका ये गलत स्पेलिंग है। उच्चारण के आधार पर तो हमने ये लिख दिया फिगरीन, लेकिन हमारा ये गलत स्पेलिंग है। फिगरीन में ना यू होना जरूरी है, ठीक है ना, फिगरीन में ना यू होना जरूरी है। इसका मतलब होता है, फिगरीन का मतलब क्या होता है, कोई छोटी सी मूर्ति को ना फिगरीन कहा जाता है। तो आप इसको सिंपल भाषा में समझिए, छोटी मूर्ति जो होती है ना, वो फिगरीन कहलाती है। हम क्या देख रहे हैं कि उच्चारण में वो वर्ड नहीं है, फिर भी वो लिखावट में वर्ड आ गया। इसी तरह से आपको लिखना फ्लोराइड, फ्लोराइड जो कि केमिकल ये मिक्सचर है, ठीक है ना। फ्लोराइड हम कैसे लिखेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको ना इग्नोर ना कर। देखिए फ्लोराइड, फ्लोराइड में ना यू नहीं था, फ्लो फ्लो ऐसे था, एफ एल ओ था, लेकिन यहां यू का आना जरूरी है। हमें ये याद रखना है कि फ्लोराइड में ना सही स्पेलिंग हमारा यू ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा फ्लोराइड का सही स्पेलिंग है। तो फ्लोराइड क्या होता है, ये फ्लोरीन के यौगिक होते हैं जो दांतों को क्षय होने से रोकते हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही ट्रिकी स्पेलिंग्स के ये सेशंस हैं, जो कि आपको अच्छे वर्ड से अवगत करा रहे हैं कि हम किस वर्ड को कैसे लिखें। चलिए, अब हमको लिखना है गेज, गेज गज, जिसको हम लोग माप वाला बात करते हैं, गज, गज कैसे लिखेंगे। देखिए, उसको अंग्रेजी में गेज पढ़ते हैं और हिंदी में गज पढ़ते हैं। गेज हम कैसे लिखेंगे, आमतौर पर गेज हम इस तरह से, जैसे हमको कहा कि आप गेज लिखिए, हमने गेज ऐसे लिख दिया, लेकिन हमारा गेज का ये गलत स्पेलिंग है। हमारा सही स्पेलिंग ये होना चाहिए ना, इसको पलट दीजिए, ऐसे कर दीजिए, हमारा गेज का सही स्पेलिंग ये है, ये हमारा गेज का करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है ना। गेज का मतलब गज या माप को ना हम लोग गेज कहते हैं, गज या माप। चलिए, आपको लिखना है, जैसे कि हम लोग कहते हैं ग्रैंड फादर, तो आपको फादर के जगह पर डैड लिख दीजिए, ग्रैंड डैड। ग्रैंड डैड हम कैसे लिखेंगे, दादा को हम कैसे लिखेंगे एक दूसरे शब्दों से, ग्रैंड। देखिए, ग्रैंड तो ऐसे लिखते हैं, जैसे ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर तो हम ऐसे लिखते हैं ना, ग्रैंड इसके बाद फादर जोड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन ग्रैंड डैड लिखना है, अब फादर नहीं लिखना है, फादर के जगह पर आपको डैड लिखना है। तो इसमें से डबल डी नहीं होगा, मतलब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ग्रैंड डैड ऐसे नहीं लिखेंगे। ग्रैंड फादर होता ना, तो ग्रैंड लिख करके फादर जोड़ देते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए। लेकिन ग्रैंड डैड ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसमें एक जो डी होता है ना, वो फालतू होता है, ठीक है ना। ग्रैंड डैड हम ऐसे लिखेंगे और इसका मतलब होता है दादा, ग्रैंड डैड हो गया दादा। लेकिन ग्रैंड डॉटर हम कैसे लिखेंगे, देखिए यही अंग्रेजी है, और यही अंग्रेजी का ना थोड़ा सा तिलिस्म समझिए, यही तिलिस्म है। ग्रैंड डैड में ना सिंगल डी था, लेकिन ग्रैंड डॉटर पोती लिखना है, ठीक है ना। ग्रैंड डॉटर हमें पोती लिखना है, हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें डबल डी आ गया, इसमें ग्रैंड हमने पूरा लिखा, डॉटर के साथ हमने ग्रैंड पूरा लिखा, जबकि डैड के साथ सिंगल सी डी था, लेकिन ग्रैंड डॉटर में ना डबल डी आ गया। तो यही अंग्रेजी का ये आपको मतलब डिफिकल्ट स्पेलिंग्स हैं, जो कि किसी को भी स्टम्प आउट कर सकते हैं, चारों खाने चित कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रैंड डॉटर का मतलब आप समझते हैं पोती होता है। चलिए, बात को हम आगे लेके चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट वर्ड है, आपको लिखना है गैप। गैप कैसे लिखेंगे? जैसे देखिए उच्चारण हम कर रहे हैं ना, गैप, गैप का हमें उच्चारण करना है, गैप हमको लिखना है, गैप लिखना है। हम गैप कैसे लिखेंगे भाई? हम गैप हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये अभी गलत है, इसमें ई का आना जरूरी है, ठीक है ना। उसको इसमें हम गैप में क्या याद रखेंगे? याद रखने वाली कौन सी बात होगी कि गैप में डबल एफ और इंड इन ई, ठीक है ना। गैप में डबल एफ होता है और इसका अंत जो होता है ई से होता है। देखिए गैप का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ी भूल को ना गैप कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक बहुत अच्छा सिनोनिम्स, और उसका भी स्पेलिंग बहुत ही यूनिक है ना। उसको कहते हैं फॉक्स पा, फोपा, फोपा। देखिए ये है फोपा। बहुत बड़ी गलती को जो कि शर्मिंदगी आपके लिए ला दे, वैसी गलती जिसको करने के बाद आप शर्मिंदा हो जाए, वो कहला था फोपा। इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? फ्रेंच वर्ड है फोपा। चलिए इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि फोपा में ना सिंगल एस होता है, डबल एस नहीं होता है, ठीक है ना। जो पास हम लोग अपने भाषा में तो पास पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें ना सिंगल एस होता है, डबल एस नहीं होता है। हम इस पर ध्यान देना है। और गैप में क्या ध्यान देना है कि इसका अंत जो होता है ना वो ई से होता है। चलिए अभी मैंने गोरिल्ला का बात किया था, गोरिल्ला, वो जानवर जो था ना गोरिल्ला था। अब इस बार जो हमारा एक गोरिल्ला है, ठीक है ना। ये गोरिल्ला कौन होते हैं भाई? तो ये छापामार युद्ध करने में माहिर होते हैं, ये छिप करके युद्ध करते हैं। उसका स्पेलिंग क्या होगा उस गोरिल्ला का? देखिए इसको पढ़ेंगे गोरिल्ला, ठीक है ना। अब वो जो जानवर था ना वो था गोरिल्ला। तो गोरिल्ला में क्या था? सिंगल आर था, स्पेलिंग डबल एल तो था गोरिल्ला में ना। जो जानवर जो गोरिल्ला थे वो ऐसे थे ना, अभी थोड़ा देर पहले हुआ है। देखिए ये जानवर गोरिल्ला है, इसमें डबल एल है, लेकिन आर क्या है? सिंगल है। ओके, गुरिल्ला में क्या होगा कि इसमें डबल आर और डबल एल होगा। ये गुरिल्ला का मतलब क्या होता है? छापामार। ये छिपकर के युद्ध करते हैं और अचानक धावा बोल देते हैं। शिवाजी इसके बहुत बड़े चैंपियन थे गुरिल्ला वॉरफेयर के। चलिए अब हम आगे, हमें लिखना है गजट। गजट आप कैसे लिखेंगे? चलिए हमारा गजट देखिए, यह गैजेट, गजट नहीं, दिस इज गैजेट, ठीक है ना। और इसका ये जो अगर हम लिखते हैं, अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो हमारा गजट का गलत स्पेलिंग होगा। ये हमारा गलत स्पेलिंग है। इसका हिंदी गजट हम पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे गैजेट, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स है। चलिए हमको आगे लिखना है जिप्सी। जिप्सी अब कैसे लिखेंगे? जिप्सी हमें लिखना है तो जिप्सी, देखिए जिप्सी का सही स्पेलिंग ये है, ये हमारा जिप्सी है, ठीक है ना। गरेड़िया जिसको कहते हैं, जो भेड़ चराते, जिप्सी कहलाते हैं, ठीक है ना। ये स्पेलिंग जो है वो जिप्सी का रॉन्ग स्पेलिंग है। पहले आप ऐसे समझे, ये जो हमारा जो जिप्सी का है वो रॉन्ग स्पेलिंग है। हमको लिखना है जेरी मेंडर। चलिए हमारा अगला जो वर्ड है वो है जेरी मेंडर। जेरी मेंडर का मतलब क्या होता है? देखिए चुनावी जो क्षेत्र का जो सीमा जब बदला जाता है ना, तो इसको जेरीमेंडर कहते हैं। इसमें हमें ध्यान दिया क्या देना है? जेरीमेंडर में डबल आर है ना, जेरीमेंडर में हमें डबल आर का ध्यान देना है। तो जेरीमेंडर का मतलब क्या होता है? सीमा क्षेत्र का, चलिए चुनावी क्षेत्र का सीमा बदलना, ये जेरीमेंडर कहलाता है। चलिए हम लोग बात को हम आगे लेके चलते हैं। देखिए अगर हमें लिखना हरिकेन, आप हरिकेन कैसे लिखेंगे? आपको हरिकेन लिखना, आप हरिकेन कैसे लिखेंगे? देखिए हरिकेन एक तूफान का नाम है, ठीक है ना। और हरिकेन में ना डबल आर होता है। देखिए ये इसका सही स्पेलिंग है। हरिकेन एक तूफान का नाम है और हमें ये याद रखना है कि हरिकेन में ना डबल आर होता है। ओके, तो हरिकेन एक तूफान का नाम है, एक तूफान है हरिकेन। चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमें लिखना है, आप हाइना लिखिए। हाइना जो जानवर, जो लकड़बग्गा हाइना होता है, हम हाइना ऐसे लिखेंगे। देखिए ये हमारा हाइना है, इसमें ई का होना जरूरी है। केवल ये नहीं, ऐसे अगर हम लिखते हैं हाइना तो हमारा हाइना गलत है। हम हाइना में ना ई का होना जरूरी है। और हाइना का हिंदी होता है लकड़बग्घा। हाइना का जो हिंदी होता है वो होता है लकड़बग्घा। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं।
देखिए हमें अगला वर्ड लिखना है हरास। आप हरास को कैसे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, छोटे वर्ड में ना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पेलिंग दृष्टिकोण से। हरास हम ऐसे लिखेंगे, देखिए हरास को कैसे पढ़ेंगे, देखिएगा इसमें सिंगल आर, ध्यान क्या किस चीज पर देंगे, हरास में सिंगल आर होता है लेकिन डबल एस होता है, ठीक है ना। हरास का मतलब होता है तंग करना। अगर आप किसी को हरास करते हैं, आप उसे जानबूझ करके तंग करते हैं। चलिए देखिए दो तरह के शब्द हैं, एक है हेरोइन और एक है हीरोइन। हेरोइन जो मादक जो सेवन किया जाता है, हेरोइन चरस, ठीक है ना, उसका स्पेलिंग क्या है, तो उसका स्पेलिंग ये है, ये आपका है हेरोइन, ठीक है ना। हेरोइन एक मादक पदार्थ है, आप ऐसे समझिए, एक नशीला पदार्थ है, तो ये हेरोइन है, ठीक है ना। और जो हेरोइन जो नायिका होती है, वीरांगना होती है, वो हेरोइन ये होता है, उसका स्पेलिंग ये होता है, उसके अंत में ना ई लगा रहता है। हेरोइन का मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए नायिका। नायक और नायिका, हीरो और हीरोइन जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उस हीरोइन में ना ई होना जरूरी है, और जो खाने वाला जो हीरोइन होता है उसमें ई नहीं होता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर आप आते हैं इन्वेलप, देखिए इन्वेलप एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए इन्वेलप का मतलब खोली, जो हम कोई चीज इन्वेलप में डालते हैं, या इन्वेलप एक नाउन है। तो नाउन जब है तो इन्वेलप में ना ई होना चाहिए, हम ऐसा समझते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति एक लेटर को इन्वेलप में डाला और फिर उसको पोस्ट कर दिया, तो इन्वेलप नाउन में ना ई होना जरूरी है। लेकिन यही इन्वेलप जब वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा तो इन्वेलप में ना ई खत्म हो जाएगा। हम इन्वेलप को ऐसे लिखेंगे, जैसे कि बादल ने पूरे आकाश को इन्वेलप कर लिया, घेर लिया है, तो इन्वेलप एक कागज होगा, इन्वेलप आप ऐसे समझिए। और इन्वेलप जो वर्ब होगा, इसका मतलब होता है घेर लेना, ये इन्वेलप होगा। हम क्या देख रहे हैं कि एक वर्ड में ई है और एक वर्ड में ई नहीं है। उसी तरह से हेरोइन में जो हम लोग खाते हैं हेरोइन, उसमें ई नहीं है, लेकिन जो नायिका वाला है उसमें हेरोइन में ई है। हमें लिखना है हिस्टीरिया, जो एक बीमारी होता है हिस्टीरिया। हम हिस्टीरिया कैसे लिखेंगे, देखिए ये हमारा है हिस्टीरिया। इसमें अगर हम हिस्टीरिया को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हमारा ये हिस्टीरिया गलत हिस्टीरिया है। हिस्टीरिया में ना एच के बाद वाई होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। हिस्टीरिया में एच के बाद वाई होना चाहिए। इसी तरह से देखिए अब हम आगे बात करते हैं होम्योपैथी। होम्योपैथी या हेम्योपैथी, उसका दोनों तरह से उच्चारण होता है, ठीक है ना। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके दो दो स्पेलिंग्स हैं और दोनों स्पेलिंग उसका ओके है, दोनों स्पेलिंग सही है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके दो दो स्पेलिंग होते हैं और उसके दोनों स्पेलिंग सही माने जाते हैं, उसमें एक वर्ड है होम्योपैथी का, ठीक है। होम्योपैथी हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखा जाए होम्योपैथी हम कैसे लिखेंगे। होम्योपैथी, एक होम्योपैथी ये, एक होम्योपैथी ये। देखिए इसके दो स्पेलिंग्स हैं और दोनों ओके हैं, बोथ आर ओके, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। एक चिकित्सा का एक प्रकार है होम्योपैथी, आप नाम इसका जरूर जानते हैं। चलिए अब कुछ हम और वर्ड्स दे रहे हैं जिसके दो स्पेलिंग है और दोनों पॉसिबल हैं, दोनों ओके हैं। उसमें एक वर्ड है आंटी, आंटी चाची। आंटी कैसे लिखेंगे हम, एक आंटी ऐसे और एक आंटी ऐसे, बोथ आर ओके। देखिए ये आंटी जो चाची वाली आंटी होती है, हम इसको दोनों तरह से लिखते हैं, बोथ आर ओके। फिर हमको लिखना है डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब भेजना, ठीक है ना। हम डिस्पैच को दो तरीके से लिखते हैं, एक डिस्पैच ये और एक डिस्पैच ये, बोथ आर ओके। देखिए ये वैसे वर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं जिसके दो स्पेलिंग होते हैं और दोनों सही होते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं, आपके काफी काम आने वाले हैं। हमको लिखना है डाइटिशियन। डाइटिशियन आप कैसे लिखेंगे, डाइटिशियन क्या करते हैं, वो बताते हैं कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ठीक है ना। ये स्पेशलिस्ट होते हैं जो हमारे खान पान के संबंधी चीजों का वो एडवाइस देते हैं। चलिए अब डाइटिशियन आप दो तरह से लिख सकते हैं, एक डाइट, डाइट मतलब भोजन, आप जानते हैं। डाइटिशियन हम एक ऐसे लिख सकते हैं और एक डाइटिशियन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर ओके, ठीक है ना। ये डाइटिशियन के दोनों स्पेलिंग जो हैं वो ओके हैं। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं।
देखिए बच्चों, कुछ हमारे जो दैनिक जीवन में जो इस्तेमाल होने वाले वर्ड हैं, थोड़ा आज उनको भी देखा जाए। वैसे वर्ड्स बहुत बार पूछते हैं एग्जामिनेशन में, हालांकि हम लोग थोड़ा सा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चल रहा है उससे थोड़ा सा हम हटकर बात कर रहे हैं, लेकिन ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। हमें एग्जाम्स को क्रैक करना है, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा हमें इस चीज पर ध्यान देना है। हमें कोई बहुत फिक्स्ड रूल को ना फॉलो नहीं करना है, नहीं कि ए के बाद बी आए सी का चीज नहीं पढ़े, ए के बाद बी सी डी आए हम ई का चीज नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई एक फ्लो का चीज है, जो बेहतर है पहले आप उसको देखें। हो सकता है कि उसका जगह नीचे में हो, लेकिन अगर वो इंपॉर्टेंट है तो आप उसको शुरू में महत्व दें, ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, ठीक है ना। हालांकि अभी जो कुछ देर बात होगी वो थोड़ा सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम लोग हट के बात करेंगे, क्योंकि ऐसी जरूरत है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये जो मिस स्पेल्ड वर्ड्स हैं वो सुपर एंड सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग कुछ देखते हैं। हमें लिखना है सिगरेट। सिगरेट जो हम लोग पीते हैं, कैसे लिखेंगे सिगरेट को? देखिए सिगरेट का हमारा सही स्पेलिंग ये है, पहले आप एक बार इसको लिख लीजिए और फिर इसको मैच कीजिए कि सिगरेट हम कैसे लिखेंगे। देखिए जिसमें डबल लेटर आ जाए, मैं पहले भी बोल चुका हूं और अभी भी बोल रहा हूं, जिसमें डबल लेटर आ जाए वो वर्ड्स बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक वर्ड है सिगरेट, ठीक है ना। सिगरेट कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, और इसमें हमें ये याद रखना है कि सिगरेट में डबल टी होता है, बस हमें ये ध्यान देना है, बाकी सब में कोई गलती नहीं करता है। हमें लिखना बटालियन, जो सेना का बटालियन होता है हम उसको कैसे लिखेंगे, तो हमारा बटालियन का सही स्पेलिंग ऐसे होगा बटा। देखिए इसमें ना ये डबल टी है, बटालियन में ना डबल टी है। ये डबल वाले जो वर्ड होते हैं ना ये बेहद और बेहद डेंजरस होते हैं, हमें इन वर्ड्स पर ना ज्यादा ध्यान देना है। तो सिगरेट में डबल टी, बटालियन में हमें डबल टी लिखना है, ठीक है ना, हमें ऐसे देखना है। चलिए हमें लिखना है बटालियन के बाद हमें लिखना है मान के चलिए हमें लिखना है अब वैक्यूम लिखे। वैक्यूम निर्वात आप कैसे लिखेंगे? देखिए आमतौर पर वैक्यूम लोग लिखता कैसे है, निर्वात के लिए वैक्यूम लोग लिखता कैसे है? वैक्यूम लोग ऐसे लिखता है, देखिए ये हमारा वैक्यूम का सही स्पेलिंग लोग ऐसे समझता है, लेकिन ये सुपर गलत है। ये गलत ही नहीं, ये सुपर गलत है। वैक्यूम जो निर्वात होता है वो वैक्यूम का सही स्पेलिंग हमारा ये होना चाहिए, दिस इज आवर वैक्यूम, ठीक है ना। निर्वात का जो स्पेलिंग है वो उसमें ना सिंगल सी, कैसे पढ़ेंगे इसको? वैक्यूम को हम किस तरह से पढ़ेंगे? सिंगल सी लेकिन डबल यू, हम इस तरह से पढ़ेंगे वैक्यूम को। हमें लिखना है कैसरोल। कैसरोल जिसमें कि हम लोग रोटी वगैरह रखते, कैसरोल। कैसरोल का सही स्पेलिंग क्या होगा? तो कैसरोल का हमारा सही स्पेलिंग ये होगा, दिस इज कैसरोल, ठीक है ना, दिस इज कैसरोल। कैसरोल में डबल एस और डबल एस के बाद ई होना चाहिए, हमें ये ध्यान देना है, ठीक है ना। दिस इज आवर कैसरोल, ठीक है ना। कैसरोल का मतलब कैसरोल होता है। हमें लिखना है सैटेलाइट। हम सैटेलाइट कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, हमें सैटेलाइट लिखना है। हम सैटेलाइट कैसे लिखेंगे? हमारा सैटेलाइट का स्पेलिंग ये होगा, ठीक है ना। हमें सैटेलाइट हम ऐसे लिखेंगे। सैटेलाइट को कैसे पढ़ेंगे अगर याद रखना होगा तो सिंगल टी, ठीक है ना, सिंगल टी और डबल एल। सैटेलाइट को हम इस तरह से पढ़ेंगे, पहले सिंगल टी होगा इसके बाद डबल एल होगा। सैटेलाइट का मतलब उपग्रह, जो आप समझते हैं। चलिए हम कुछ और वर्ड्स को देखते हैं। हमें लिखना है प्रोफेसर। प्रोफेसर आप कैसे? देखिए ये जो बहुत ही ट्रिकी स्पेलिंग वाले वर्ड्स हैं, प्रोफेसर और लिखना है, और पता नहीं चलेगा कि ई आर होगा कि ओ आर होगा, ये पता नहीं चलता है। इरेजर, उसमें देखिए इरेजर में क्या था, पिछले वीडियो देखिएगा, इरेजर में इरेजर और इरेजर प्रोफेसर, देखिए एक में अर है तो इरेजर में ना ई आर था, अब प्रोफेसर में क्या होगा? ओ आर होगा। तो अगर हमें प्रोफेसर लिखना है तो हम प्रोफेसर को हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज आवर प्रोफेसर। देखिए प्रोफेसर के अंत में ना ओ आर होता है। हमें लिखना उलेन। उलेन कपड़ा, जैसे ये उलेन शर्ट है, उलेन ब्लैंकेट है, ठीक है ना। उलेन हम कैसे लिखेंगे? तो उलेन का स्पेलिंग, राइट स्पेलिंग ये होगा डबल ओ डबल एन, ठीक है ना। उलेन में ना डबल ओ डबल एल हम ऐसे याद रखेंगे। ये उलेन का मतलब जो ऊन से संबंधित चीज है, ऊनी, ठीक है ना। अगर कोई चीज अगर उलेन है तो वो ऊनी है। हमें लिखना वुडन, लकड़ी का बना हुआ, हमें वुडन लिखना है, ठीक है। तो वुडन में क्या होगा ना, उसमें उसका सही स्पेलिंग ये होगा, डबल टी नहीं होगा,
पहले मैं बता देता हूं, वुडन में ना डबल डी नहीं होगा, वुलन में डबल एल होगा, लेकिन वुडन में डबल डी नहीं होना चाहिए। वुडन का मतलब क्या होता है? लकड़ी का बना हुआ। चलिए, हमें लिखना लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट जो सेना में पद है, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग हिंदी में लेफ्टिनेंट कहते हैं, लेकिन उसको लिखा जाता है ल्यूटिनेंट, ठीक है ना। ये आपका ल्यूटिनेंट लिखा जाता है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है लेफ्टिनेंट। चलिए, हमें लिखना मैक्रोनी, जो हम लोग मैक्रोनी खाते हैं, माकारोनी है ना, मैक्रोनी नहीं, माकारोनी। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, माकारोनी, जिसको हम लोग मैक्रोनी मैक्रोनी कहते हैं, लेकिन लिखेंगे माकारोनी। चलिए, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है स्पेलिंग के दृष्टिकोण से। आज की बात हमारा बस इतना ही रहेगा, आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी, आगे हमारा वीडियो जारी रहेगा, ठीक है ना। अभी और भी डिफिकल्ट स्पेलिंग्स के क्लास आने बाकी है। आज की बात बस इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।